आज फंक्शनल रिलेशंस टॉपिक है, डिफरेंशियबिलिटी के अंदर ही आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल उसी का एप्लीकेशन है, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन का एप्लीकेशन है। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई टू। एक फंक्शनल रिलेशन है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। इसमें ये दिया हुआ है कि इफ एफ डैश जीरो इज इक्वल टू माइनस वन एंड एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, डिफरेंशियबिलिटी दी हुई है कि एफ डैश जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो पे भी। ठीक है, तो अगर मैं इसको एफ डैश एक्स का इस्तेमाल करूं, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन ये होती है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये मैंने डिफरेंशियबिलिटी यूज करी एफ डैश एक्स। अब देखो लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई बाई टू है ना ऊपर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ टू एक्स प्लस टू एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू, बाई टू नहीं, बाई नीचे एच। ठीक है ना। ये अब इस वाले एक्सप्रेशन पे मैं ये यूज कर सकता हूँ ऊपर वाला। ठीक है ना, यानी कि आपका जो ये एफ ऑफ टू एक्स प्लस टू एच बाई टू होगा, ये ऊपर वाले रिलेशन के हिसाब से ऐसे खुल जाएगा, एफ ऑफ टू एक्स एफ ऑफ टू एच बाई टू ऐसे खुल जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ यूज कर लिया, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ टू एक्स एफ ऑफ टू एच बाई टू माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है यहां तक, और ये आपका सीधे सीधे बन गया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स को यहां पर ही छोड़ देते हैं। लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ टू एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स बाई टू एच। इसको स्टार बना के छोड़ दिया हमने। फिर हमें क्या दिया हुआ है, एफ डैश जीरो दिया हुआ है। एफ डैश जीरो की जो वैल्यू है वो दी हुई है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेगी, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच। इसी पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, एफ ऑफ टू इंटू जीरो प्लस टू इंटू एच बाई टू माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच। और एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है आपको ना, माइनस वन डाल देते हैं वैल्यू यहाँ पर। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, ये हो जाएगा क्या, एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ टू एच माइनस ट्वाइस ऑफ एफ जीरो बाई ट्वाइस ऑफ एक्स। देखो ये सही है ना, यहां तक देखो ये है। अब यहां से इस रिलेशन को यूज करना है ऊपर वाले रिलेशन में। ठीक है ना, तो ये हो गया कितना, एफ ऑफ टू जी टू एच माइनस एफ जीरो हो जाएगा ये वाला, और नीचे टू एच हो जाएगा। ये आपका सेकंड रिलेशन बन गया। क्या आप इस सेकंड रिलेशन को इस फर्स्ट रिलेशन में पुट कर सकते हैं, देखो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। या एफ ऑफ टू एच तो आ गया,
और एफ ऑफ, है ना ये। अब यहाँ पर 2x है, देखो यहाँ पर ऊपर देखो 2x है। अब जो फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है ना आपको, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। जो आपका फंक्शनल इक्वेशन है थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई टू दिया हुआ है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि y को रिप्लेस कर दो 0 से। तो y को रिप्लेस कर दो 0 से, तो क्या बनेगा? ये x बाई टू बन जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 बाई टू, ठीक है ना। और x को रिप्लेस कर देता हूं मैं 2x से, 2x। तो ये आपका एफ एक्स बन जाएगा, और ये आपका एफ ऑफ 2x हो जाएगा। और जो एफ ऑफ 0 तो ऊपर दिया ही हुआ है 1, है ना, 1, और ये नीचे 2 कर देते हैं, तो यहाँ से ना एक रिलेशन मिल जाएगा। देखो, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1, तो -1 इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, देखो एफ ऑफ 2x माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, इसको अगर मैं यहाँ यूज करूँ, तो आपका एफ डैश थोड़ा सिंप्लीफाई होके आएगा। लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 क्या आएगा? एफ ऑफ 2h माइनस 1 अपॉन 2h, ये आया। देखो आप, इसको मान लो स्टार। तो अब क्या करते हैं, देखो, पुट द सेकंड इन स्टार। तो देखो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू पूरी की पूरी दी हुई है। देखो सीधे सीधे क्या बन गया ये, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1। बहुत सिंपल। आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट एफ एक्स हो जाएगा -x प्लस सी। हाँ, तो ये आपका जो एफ एक्स हो जाएगा -x प्लस सी। अब सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से, उसके लिए दोबारा से तो फंक्शन वैल्यूज दी होंगी, f0 f2 f0 की वैल्यू दे रखी है। हाँ, f0 की वैल्यू दे ही रखी है, तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। f0 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो x की जगह 0 पुट करें, तो ये आपका f of 0 हो जाएगा। c की वैल्यू 1 आ गई, तो आपका fx तैयार हो गया, -x प्लस 1, ये आपका fx तैयार हो गया। अब इस fx में जो भी मर्जी पूछ ले, उसने f2 पूछा हुआ है, तो देयरफॉर 2 इक्वल टू -2 प्लस 1, -1 आपका आंसर है। ये है, देखो ब्रीफ में सर एक बार और बता दीजिए सर, बहुत लंबा हो गया। ये तो मेन हाँ। एम क्या है, मतलब कैसे प्रोसीड करना है? मेन एम डिफरेंशियबिलिटी, ये डिफरेंशियबिलिटी दी हुई है ना, ये f डैश x है, मतलब डिफरेंशियल है, तो फंक्शन डिफरेंशियबल है बता रहा है वो, फंक्शन डिफरेंशियबल है और 0 पे ये वैल्यू है कह रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो f डैश x की वैल्यू निकालूंगा। भाई आपको पता है ना, f डैश x की डेफिनेशन ये होती है ना, बाय डेफिनेशन, है ना, ये आपकी डेफिनेशन थी। अब इसको मैं फिर क्या करूंगा ना, यहाँ पे इस रिलेशन का भी यूज करना है फिर, अब है ना। तो x प्लस एच, यहाँ x प्लस वाई बाई नीचे 2 है, तो इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। कि लिख सकता हूँ क्या, ऐसा बताओ, x प्लस एच को, यस इसको जब मैं यहाँ रिप्लेस करूंगा तो ऐसा बन के थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होके ऐसा बन गया, ये यहाँ पर है, यहाँ तक बन गया आपका f डैश x। फिर मैंने क्या किया, f डैश 0, जो f डैश 0 दिया था उस, जो आपने ये f डैश x निकाला, यहीं पे हमको x को 0 पुट कर देते तो आ जाता है, यहीं पे कर दो, वही पुट कर दो, ठीक है ना। अब f डैश 0 की वैल्यू दे रखी है ना। f डैश 0 पे क्या रिलेशन आएगा, x पे क्या रिलेशन आएगा, दोनों में, है ना। तो f डैश 0 पे ये रिलेशन आया। अब 0 पे जो रिलेशन आया है ना, f डैश 0 पे जो रिलेशन आया है, उसकी वैल्यू को यहाँ पर यूज करना है, इस सेकंड वाले को यहाँ यूज करना है, लेकिन डायरेक्ट देखो यूज नहीं बन पा रहा है ना। फिर मैंने क्या किया, ऊपर की जो इक्वेशन थी उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और जैसा चाहिए वैसा बना लिया रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से। तो आपका जो f डैश x ऊपर निकला था वो ऐसा बन गया, ये f ऑफ 2h माइनस 1 अपॉन 2h, जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू नीचे मिल गई आपको -1 सेकेंड से। एक इक्वेशन बना दे, दोनों को इक्वेट करके, एलिमिनेट करके आपने एक रिलेशन बना दिया f डैश x में। फिर f डैश x से f x कैसे निकाला जाएगा बताओ,
इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका है एक मेथड जिसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का यूज कर रहे हैं। इसका एक सेकेंड मेथड है, देखो सेकेंड मेथड हम क्या करते हैं, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ये ट्रिक समझ लो इसको। और फिर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता सेकेंड मेथड से। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू, ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है एफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दो। थोड़े इतना बहुत डिफरेंशिएट तो हो जाएगा ना, सो चेन रूल और इम्प्लिसिट फॉर्म लग जाएगा रेस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन इस तरह से डिफरेंशिएट करना है कि y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके रखना है। y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, f डैश ऑफ x प्लस वाई बाई टू, और चेन के अंदर आएगा 1 प्लस 0, इधर हो गया f डैश x, इधर हो गया 0, इधर हो गया 2, 2 से 2 कट भी गया, आपका डिफरेंशिएशन करके ये आ गया f डैश x, ठीक है। ये रिलेशन आ गया। अब x के जगह ऐसी चीज पुट करो जो आपको दी हुई है ऊपर। आपको ना f डैश ऑफ 0 दिया हुआ है ना, तो आप f डैश ऑफ x के जगह 0 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ y बाई टू इज इक्वल टू -1 बनेगा। फिर आप y को रिप्लेस कर दो 2x से, तो क्या बन जाएगा ये f डैश ऑफ x इक्वल टू -1 बन गया। ऐसे आया था ऊपर भी। फिर इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आपका fx इक्वल टू -x प्लस सी। फिर आपको पता है c कैसे निकालना है, तो एक रिलेशन और दिया हुआ है, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 दी हुई है, इससे c निकल आएगा 1 इक्वल टू 0 प्लस सी। c की वैल्यू 1, आपका fx आ गया -x प्लस 1। ये एक शॉर्टकट मेथड है इसका, यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव। ये देखो सर बट भाई को तुमने इसमें कांस्टेंट रखा था और कांस्टेंट को हम किसी चीज से रिप्लेस कर नहीं सकते हैं। नहीं, एक हर स्टेप अलग अलग है। पहले जब डिफरेंशिएट करके एक फंक्शनल इक्वेशन था मेरे पास, डिफरेंशिएट Yes, sir. करके एक नया फंक्शनल इक्वेशन बना दिया, ओके सर। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन का काम खत्म। उसके बाद जो नया फंक्शनल इक्वेशन बना है, उस नए फंक्शनल इक्वेशन में रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा दी। रिप्लेसमेंट sir. प्रॉपर्टी समझते हो ना, यस जो सर। लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस करना है वही राइट हैंड साइड में भी करना है, तो इक्वलिटी बरकरार रहती है। और मैंने Yes, इस sir. तरह से रिप्लेस किया कि मुझे f डैश x मिल जाए बस, किसी तरह से, ठीक है ना। बस f डैश x मिल गया और सर उसको थोड़ा दिखा दो ऊपर वाला ये तो थोड़ा सा बस सर, वो इंटीग्रेशन वाला स्टेप देखना। सर। हाँ सर वो एक छोटा डाउट है सर, वो जी में क्वेश्चन आया था वो लगा रहे थे सर, उसमें ऐसा कुछ था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस cos 1 by h, तो सर उनके हिसाब से ये एग्जिस्ट होगा, मतलब कि हाँ सर, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है सर। तो मतलब कि एक क्वेश्चन था, मतलब बड़ा था, थोड़ा उसको सिंपलीफाई करा तो यही बन रहा था। क्वेश्चन के बीच में आ रहा था या आप क्वेश्चन में ही दिया हुआ था? सर बिल्कुल लास्ट में आ रहा था, बिल्कुल लास्ट में लेक्चर में। तो अभी डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन बता देंगे सर एंड ऑफ द नहीं नहीं, आप क्लास। एक काम करो, वो व्हाट्सएप कर दो क्वेश्चन है तो, नहीं तो चलो बता लेंगे क्लास के बाद बीच में, जी सर। ठीक है। एक और करते हैं, देखो लेट f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये एक फंक्शनल इक्वेशन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ 5, ये आपको 2 दे रहा है, और एफ डैश 0 आपको 3 दे रहा है, ठीक है ना। आपको एफ डैश 5 निकालना है, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए सर।
दोनों मेथड से करना, हाँ सीखना दोनों मेथड से। बहुत सिंपल स्टेप है। पहले आप एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालो, फिर आप एफ डैश जीरो, साथ में पैरेलल में करता हूँ, हाँ। फिर आप एफ डैश जीरो, दोनों को, है ना। एफ डैश एक्स क्या होता है? लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो। फॉर्मूला सीधे आंसर 6 है। 6 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया? लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, इसके हिसाब से क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, देखो ये हो गया एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच। ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। इसको आपने स्टार बना के छोड़ देना है, हैं? और फिर एफ डैश जीरो क्या हुआ? इसमें 0 पुट कर देंगे जो अपनी क्वेश्चन में। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, जीरो पुट कर दो। एफ ऑफ जीरो प्लस एच, डायरेक्ट भी कर सकते हो, हैं? तो हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ से आपका जो एफ डैश जीरो की वैल्यू रख दो। एफ डैश जीरो क्या दिया था इन्होंने? 3 दिया था। तो 3 इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो, ये रहा। एफ ऑफ जीरो ये रहा। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है, निकाल सकते हो आप एफ ऑफ जीरो की वैल्यू। तो ये हो गया 3, ये हो गया एफ ऑफ जीरो, और ये हो गया लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी? सर 1 हो जाएगी सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सर। एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू निकलेगी ना, वो फंक्शनल इक्वेशन से निकलेगी। सर ये जो x होगा यहाँ पे a की पावर x हो जाएगा, है ना। तो यहीं पर ही देखो ना, अगर आप x को और y को दोनों को जीरो रख दो, तो ये बन जाता है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ जीरो। इसका मतलब है कि एफ जीरो की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, नहीं क्या होनी चाहिए? यस सर। इंटू है, सॉरी मैंने इंटू क्यों कर दिया? स्क्वायर होगा ना, ये तो इंटू है ना, स्क्वायर होगा ये। तो यहाँ से एफ जीरो की वैल्यू जीरो और एफ जीरो की वैल्यू 1। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं 1 को तो ले रहा हूं लेकिन जीरो को इग्नोर कर रहा हूं, कोई बताएगा क्यों? अगर मैं एफ जीरो को जीरो ले लूं तो 3 इक्वल टू जीरो आ जाएगा, देखो ना। अगर एफ जीरो की वैल्यू जीरो ले लूं तो 3 इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 1 लेना पड़ेगा देयरफॉर। तो 3 इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। ये आपका सेकंड हो गया। देखो अब ये देखो डायरेक्ट यहां पुट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेकंड वाले को पुट कर दो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। ये एफ एक्स हो गया, और जो इसकी वैल्यू है वो आपने 3 निकाल रखी है नीचे, ये आ गया। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 3, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx के रेस्पेक्ट में इनको इंटीग्रेट कर दूं अगर, तो ये ln fx बन जाएगा। क्यों? 3x प्लस। हालांकि देखो इस क्वेश्चन में तो हमारा आंसर यही आ गया, वैसे हमारा आंसर तो यही आ जाएगा ना। मुझे तो एफ डैश 5 पूछा है शायद, कितना पूछा है? यस सर। हाँ एफ डैश 5 पूछा है मेरे को। एफ डैश 5 इक्वल टू f5 इंटू 3, और f5 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। तो 6, तो ये यही आ गया, हमारा आंसर तो यही आ गया। लेकिन अगर आप fx निकालना चाहो, क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन फिर भी मैं fx कैसे निकालेंगे? देखो fx निकालने के लिए फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, और यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा जिसमें आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद भी ये क्वेश्चन दोबारा आएंगे वापस। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे ना, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ लेकिन डायरेक्ट हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट वाला दे दे रहा हूँ आपको। यहाँ से आप fx की वैल्यू निकाल सकते हो ना, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन e 3x प्लस c की वैल्यू निकाल लेना। चलिए
सी की वैल्यू यही से निकल आएगी ना, एक्स की जगह पर कुछ डाल देना। ये है देखो, इसी को अगर हम सेकंड मेथड से करते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है ना। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर दिखा दीजिए। हाँ सर जहाँ पे आपने लास्ट स्टेप किया है सर, ये 3 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0, सर ये वाला प्लीज बता दीजिए कैसे आया। ये बच्चे एफडीएस का फॉर्मूला लगाया सीधे और इसे खोला, F0 और F0 की वैल्यू ऊपर से निकाल ली है। यहां से मैंने F0 की वैल्यू निकाल ली, इसको यहां से फंक्शनल इक्वेशन से ही x की जगह y की जगह 0 पुट करो, F0 में क्वाड्रेटिक बन गई, F0 की वैल्यू आ जाएगी 1 ले ली। पुट किया ना, क्योंकि वरना रिजल्ट फिर अजीब सा आ जाता हाँ, है। 3 इक्वल टू 0 आ गया ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, यस तो इसलिए 1 आएगी इसकी वैल्यू, ये वाला नॉट पॉसिबल है। यस सर हाँ, सर ये इंटीग्रेशन वाला स्टेप एक बार और बता दो। इंटीग्रेशन देखो ऐसे किया है, ये इंटीग्रेशन आप ना एक काम करो, एफ डैश एक्स को रिप्लेस कर दो dy बाई डी एक्स से, एफ एक्स को रिप्लेस कर दो y से, तो क्या बन जाएगा ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y बन जाएगा। यस सर, अब समझ गए। ओके हाँ, तो बस यहाँ से dy के नीचे y ले आया और 3 के साथ dx ले आया, अब इंटीग्रेट कर दिया इसको ऐसे करके, तो ये हो गया ln y इक्वल टू 3x प्लस सी, y की जगह वापस fx रख दिया फिर से, है ना। सेकेंड मेथड ज्यादा इफेक्टिव होता है, सेकेंड मेथड ज्यादा आसान भी हो जाता है। fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy, क्या करना पड़ता है इसमें, डिफरेंशिएट कर देंगे y को कांस्टेंट मान के। हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी कि अदर यानी कि y को कांस्टेंट रखना है, ये ऐसे ही चलते हैं। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस 0 हो जाएगा चेन की वजह से, एफ वाई कॉन्स्टेंट और एफ एक्स का एफ डैश एक्स। अब आपको जो चीज़ भी वैल्यू दे रखी है उसको एक्स पुट कर लो, क्या दे रखा है, एफ डैश ऑफ 0 दे रखा है, एक्स की जगह 0 पुट करो, तो हो गया एफ डैश ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई और एफ डैश भी आपका 3 हो गया, और फिर एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, या y को रिप्लेस कर दो x से, तो ये हो गया f डैश ऑफ x इक्वल टू 3 fx, ये आया था यस है ना। तो ये ऊपर उसके बाद वो सेम हो जाएगा, फिर वो fx करके इधर 3 करके दोनों को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो ऐसे, तो ln fx इक्वल टू 3x प्लस, और हो गया, ये देखो इतने में हो जाता है ये। इसमें 3 स्टेप लगते ही लगते हैं आपके, ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 स्टेप तो लगेंगे, 1 2 3 स्टेप तो लगने ही लगने हैं। पहले एफ डैश एक्स के लिए किया, फिर एफ डैश 0 के लिए किया, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, नहीं तो कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ती है, कुछ रीअरेंज करना पड़ता है और उसके रीअरेंज करके वैल्यू डालनी पड़ती है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल के फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है डिफरेंशिएट करके बस। मेथड 2 ज्यादा प्रिफरेबल मेथड है, लेकिन कुछ जगह पर क्या होगा कि मेथड 2 ही यूज होगा, कुछ जगह पर आपको मेथड 1 ही यूज होगा। आपको दूंगा अभी क्वेश्चंस, देखिए इसको देते हैं, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई plus 2xy minus 1 for all xy belongs to R. fx is differentiable function और f dash 0 आपको cos अल्फा दिया हुआ है। प्रूव करना है आपको fx is greater than 0 for all x belongs to R, ये आपको करना है।
सही है? हाँ, इसमें दोनों मेथड काम करेंगे ना, इसमें दोनों मेथड काम करेंगे। ठीक है ना, दोनों मेथड करूंगा इसमें। इस क्वेश्चन, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसमें एक ही मेथड हम लोग करेंगे। मेथड 1, एफ डैश ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू 0। ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एच 2xh माइनस 1 माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल, तो ये हो गया 2x प्लस लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, क्या बचा, एफ ऑफ h माइनस 1 अपॉन एच। यहां से स्टार बना के इसे छोड़ दिया जाएगा। सही है यहां तक? अभी बोलो 2x कैसे बाहर निकाल दिया मैंने? ये 2x h बाई एच कट गया ना, तो 2x बाहर आ गया, x पर थोड़ी लिमिट लगी है। उसके बाद हमने क्या किया, एफ डैश 0 किया। एफ डैश 0 क्या हो गया, लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 बाई h। सीधे से क्या बन जाएगा, ये 0 प्लस h ऊपर वाले से खुल जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ h प्लस 2 0 h माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। ये दोनों कट गए आपके पास, तो सीधे सीधे आ गया ये लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, एफ ऑफ h माइनस 1 अपॉन h। और एफ डैश 0 कितना दिया हुआ है, कॉस अल्फा दिया हुआ है, तो ये आपको एक वैल्यू मिल गया। और इस बार तो कुछ अरेंजमेंट भी नहीं करना है ना, डायरेक्ट सेकंड वाले को स्टार में पुट कर दो ऊपर, सीधे आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल रही है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस कॉस अल्फा ना, ये लीजिए सीधे सीधे मिल गई 2x प्लस कॉस अल्फा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ऊपर कर दीजिए प्लीज। ये देखो बस सर इतना ही। इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, ये एफ डैश एक्स का हो गया एफ एक्स, 2x का हो गया 2x स्क्वायर बाई 2, कॉस अल्फा कांस्टेंट है, कॉस अल्फा के साथ x प्लस c, ये आपका भैया एफ एक्स आ चुका, क्वाड्रेटिक बन चुका है, x स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा x प्लस c। की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, एफ ऑफ 0 1 है, 0 1 आ रहा है। 0 आपका निकालना पड़ेगा ना, एफ ऑफ 0 भी वो 1 आ रहा है। फंक्शनल इक्वेशन में, हाँ बिल्कुल फंक्शनल इक्वेशन में इनिशियली जो आपको फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x और y को 0 पुट कर दो, दोनों को f0 की वैल्यू निकल आएगी, ये है ना। ये देखो x के जगह 0 पुट करो, y के जगह 0 पुट करो, तो आपको f0 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f0 माइनस 1। तो यहाँ से आपको f0 की वैल्यू मिल रही है 1, f0 की वैल्यू 1 डाल के इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे हम लोग। f0 इक्वल टू 1 का इस्तेमाल करेंगे, तो 1 c की वैल्यू 1 आ गई ना, ये आपका fx बन गया। अब आपको ये क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव प्रूव करना है। कैसे पता लगता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है? सो b लेस देन 0 होगा और a ग्रेटर देन 0 होगा। बस, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक्सप्रेशन जो है हमेशा नेगेटिव होगा ना, अरे भैया कॉस स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो 1 माइनस 1 नेगेटिव ही रहेगा ये वाला, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, देखो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0।
ये तो क्वेश्चन शुरू हुआ था कहां से? आपका फंक्शन इक्वेशन से शुरू हुआ था और एक डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया उसने, डिफरेंशिएबल है, मैंने डिफरेंशिएबिलिटी लगाई, एफ डैश एक्स लगाया, एफ डैश जीरो लगाया, दोनों में से दोनों को इक्वेट किया, समझ लो एलिमिनेट किया, समझ लो एफ एक्स माइनस वन अपॉन इस लिमिट को एलिमिनेट किया, वैल्यू पुट कर दी कॉस अल्फा, एफ डैश एक्स आ गया, इंटीग्रेट किया, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव प्रूव करना था तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो अपने आप ही प्रूव हो गया वो। डन, सही है। तो इसको मैं सेकेंड मेथड से नहीं करूंगा है, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जहां पर फर्स्ट मेथड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, तो सेकेंड मेथड वहां पर बहुत इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो मैं देने जा रहा हूं आपको क्वेश्चन कुछ। ये देखिए हैं, एफ एक्स प्लस देखिए लेट एफ बी 1-to-1 फंक्शन है। सबसे पहले तो दिया हुआ है कि ये 1-to-1 फंक्शन है एंड एक फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। ये फंक्शनल इक्वेशन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0 और एफ ऑफ 0 की वैल्यू दे रहा है 1 और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये बता रहा है और एफ डैश 1 की वैल्यू दे रहा है 2। तो आपको प्रूव करना है कि 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस एक्स इंटू एफ एक्स प्लस 2 डी एक्स इज अ कांस्टेंट। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन समझो क्या क्या चीजें इसमें की हैं। पहले तो डिफरेंशिएबल है, एक की तो ये हो गया, दूसरा 1-to-1 है, ये भी एक की है, और बस ये 2 की हैं इसमें। तो क्या कर रहे हैं पहले, हाँ ये तो लेकिन उतना टफ भी नहीं है, तो आसान है। फिर सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ऐसा कुछ दिया हुआ है इसमें। अच्छा, अगर मैं x की जगह पर 1 पुट कर दूं, y की जगह 1 पुट कर दूं, तो क्या बन रहा है ये एफ ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, थ्राइस ऑफ एफ ऑफ 1 बन जाएगा ना। f1 is equals to 1 और f1 is equals to 2 तो यहाँ से f1 को क्वालिटी बन रही है ना, सर 1 या 2 दो वैल्यू होंगी, तो f1 का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ f1 प्लस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो f1 की 2 वैल्यूज आ रही हैं। 1 को लेंगे नहीं सर, 1-to-1 फंक्शन है। f ऑफ 1 पहले 1 और 2 आ रही है, ठीक है ना। तो f ऑफ 1 f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है, f of 0 सर 1 1 है तो f of 1 है और 1-to-1 है। 1-to-1 Yes. फंक्शन है सर। f of 0 1 दे रखी है, therefore f of 1 cannot be equal to 1, therefore f of 1 is equal to 2। अब 1-to-1 का इस्तेमाल हो गया है, 1-to-1 का ये इस्तेमाल था बस खाली, f of 1 की वैल्यू 2 मिल गई। अगर अब मैं क्या करूं, अगर मैं y को 1/x से रिप्लेस करूं, देखो क्या बन रहा है ये f of x f of 1/x प्लस 2
इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एफ ऑफ 1, ये दोनों कट गए क्यों? यस सर। ये कुछ ऐसा बन गया ना, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ऐसा बन गया। हम लोगों ने 1 प्लस माइनस x की पावर n इज इक्वल टू स्टैंडर्ड f हो फंक्शन जाएगा। वाला ही आ गया है। देयरफॉर 1 एफ plus एक्स x की वैल्यू आ minus- जाएगी प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 ना, यस Yes. यस सर। ये इस तरह की चीज आ जाएगी। और यहाँ पर आपको एफ ऑफ 1 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पर Yes. एफ ऑफ 1 आपको 2 दिया हुआ है, इससे देखो n साइन का कुछ कर तो सकते हैं? 1 प्लस x की पावर n आ जाएगा। नहीं मुझे केवल प्लस ले सकते हैं। हाँ नहीं निकालना क्या था वैसे मुझे तो चल ठीक है, एफ एक्स निकालना भी नहीं है, मुझे निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा फिर यहाँ से, प्लस माइनस One एन होगा। एक्स एन माइनस, ये होगा ना। Yes sir. और यहाँ पर मुझे एफ डैश 1 दिया हुआ है, एफ डैश 1 हो गया प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये दिया हुआ है 2, तो विच इम्प्लाइज n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। यस सर। तो इसका मतलब हो गया कि आपका n की वैल्यू 2 हो गई, और मुझे फंक्शन मिल गया। वैसे तो फंक्शन मुझे मिल गया n की वैल्यू 2, x की पावर 2 प्लस 1, अगर 1 पुट करें तो 2 आना चाहिए। हाँ सही है, तो प्लस साइन लेना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। एफ ऑफ 1 2, इसको भी सेटिस्फाई करना है। अच्छा तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए। चाहिए क्या था हमको, चाहिए था हमारे पास, हमको ये चाहिए था 3 टाइम्स एफ एक्स का इंटीग्रल माइनस एक्स इंटू एफ एक्स प्लस 2। एक मिनट, हाँ क्या चाहिए था ऊपर देखेंगे। कांस्टेंट। अच्छा ये dx यहाँ नहीं है, हाँ 3fx dx ये इसका इंटीग्रल, और ये एज इट इज अ कांस्टेंट, तो हो गया मेरे ख्याल से। इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा 3fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस एक्स, और ये fx हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x 2 की भी बाहर है ना, ऐसे होगा प्लस 2x, ऐसे होगा ना। तो ये हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3 प्लस 3x, ऐसे हो गया। तो वो 2 अंदर है या बाहर है? क्वेश्चन में आपने अंदर दिया हुआ है। नहीं वो बाहर ही होना चाहिए, तो कांस्टेंट नहीं आ रहा। 2x नहीं कट रहा है ना क्वेश्चन में। सर आगे कर लेंगे सर। ये एक्स क्यूब हो गया, ये ना देखो ना यहाँ पर ये माइनस एक्स हो गया, और ये प्लस 2x भी नहीं, माइनस 3x, माइनस होना चाहिए था ये माइनस। माइनस 2x नहीं होगा ऊपर सर, आपने क्वेश्चन में इंक्लूड करा है। नहीं क्वेश्चन में ये मैंने इंक्लूड किया, तो हाँ फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा क्वेश्चन, फिर ये दोनों भी कट जाएंगे इसके साथ, तो आपका सी आंसर आ गया कांस्टेंट। सही है। यस सर। यस। ठीक है, ये देखो let f is a function from R to R and f dash of 0 is 1 and f of x plus y is equal to fx fy ex plus y, फिर ब्रैकेट में x plus y माइनस एक्स ई एक्स माइनस वाई ई वाई प्लस 2xy फॉर ऑल xy belongs to R. Find fx.
अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो, क्या फर्स्ट मेथड फिजिबल है? मुश्किल पड़ जाएगा बहुत। क्या फर्स्ट सर मेथड से बहुत ये, लंबा हो लंबा जाएगा हो सर। क्या ये फर्स्ट मेथड से होगा? नहीं, डेफिनेटली सर होगा, ऐसा नहीं वो बोल सकते कि नहीं होगा। सर प्रॉफिटेबल नहीं है, इससे अच्छा दूसरा वाला ही है। नहीं, फर्स्ट मेथड से भी होगा, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई है और x प्लस एच को तोड़ना होता है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा ना, काफी लिमिट लग जाएगा, एफ इफेक्ट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां कॉम्प्लिकेशंस हो ना, सेकेंड मेथड बहुत सही रहता है, सेकेंड मेथड। और खासकर ऐसे क्वेश्चन जहां सिमेट्री हो, सिमेट्री समझ रहे हो, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो तो कोई चेंज आ रहा है देखो फंक्शन में। अगर आप x और y को इंटरचेंज कर दो, x की जगह y लगा दो, y की जगह x लगा दो, तो फंक्शन बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। उनको बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में तो सेकंड मेथड बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। हालांकि सेकंड मेथड सब जगह काम करेगा, ठीक है, तो सेकंड मेथड यूज करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, करिए तो जरा फिर। ये क्या सिमेट्री आपने कही है, क्या 3 वेरिएबल के लिए भी डिफाइन की जाती है? 3 वेरिएबल के लिए नहीं, 2 ही वेरिएबल के लिए डिफाइन किया जाता है। ओके सर। हाँ, तो डिफरेंशिएट किया मैंने। हाँ, डिफरेंशिएट with respect to x, keeping y constant। तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, देखो अगर मैं कुछ मिस करूँ तो। x प्लस वाई, ये एफ डैश एक्स, ये 0, और इधर पे आपका थोड़ा 2 लग जाएगा ना, ई एक्स प्लस वाई, फर्स्ट फंक्शन x प्लस वाई का 1 प्लस x सेकेंड फंक्शन x प्लस वाई, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन e x प्लस वाई, और फिर 1 माइनस एक्स एस, प्रोडक्ट रूल ना, एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स, वाई का 0 ना, और यहाँ आ जाएगा प्लस 2y। सही है, देखिए यस बोलना है इसको, तो सिंप्लीफिकेशन हो रहा हो तो ये एफ डैश एक्स, तो ये बच रहा है तुम्हारा, और इधर पे बच रहा है तुम्हारे पास ई एक्स प्लस वाई, पूरा का पूरा बच रहा है, और इधर ये भी एक्स प्लस वाई के साथ ई एक्स प्लस वाई ये भी बच रहा है, और यहाँ एक्स ई एक्स हो गया, और यहाँ ई एक्स हो गया 0, और ये 2y भी बच रहा है। अब मुझे एफ डैश पे किसकी वैल्यू दे रखी है, कुछ दे रखी है क्या? एफ डैश 0 की वैल्यू दे रखी है, x के जगह 0 पुट कर दिया जाए ना, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ y इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 प्लस x की जगह 0 ई वाई, x की जगह 0 y ई वाई, x की जगह 0, ये 0 हो गया, तो -1 हो गया, और ये 2y हो गया। क्या ऐसे ही आया था? यस सर। ठीक है ना। उसके बाद क्या करो आप, y को रिप्लेस कर दो x से, तो x पे आपका फंक्शन बन जाएगा एफ डैश एक्स। एफ डैश 0 की वैल्यू कुछ दे रखी है ऊपर, एफ डैश 0 की वैल्यू दे रखी थी 1 प्लस ये ई एक्स हो गया, ये एक्स ई एक्स हो गया, ये -1 हो गया, और ये 2x हो गया, 1 से 1 भी कट गया, तो आपका एफ डैश एक्स बन गया। मेरे ख्याल से हो गया काम खत्म ना। ये आपका एफ डैश एक्स, ये क्या था यहाँ पर आपको, एफ एक्स है, तो इंटीग्रेट कर दो बस खाली, इंटीग्रेट करें तो ये एफ एक्स हो जाएगा, ये ई एक्स हो जाएगा, इससे प्रोडक्ट 2 लग जाएगा ना, क्यों? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है, प्लस प्रोडक्ट 2 इंटीग्रेशन ना, तो ये आ जाएगा क्या, फाइनली आ जाएगा ये एक्स, यहाँ से एक्स कट जाएगा, माइनस लेके ना, इसे कट जाएगा, और ये आपका x² आ जाएगा, 2x² x² आ जाएगा।
तो आपका जो अभी प्लस सी भी तो आएगा ना, तो आपका एफ ऑफ जीरो की वैल्यू -1 है। एफ एक्स हो गया एक्स ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? एफ ऑफ एक्स को 0 पुट कर देंगे। एक्स की जगह फंक्शनल इक्वेशन से ही निकालनी पड़ेगी, है ना? यस सर, -1 है। फंक्शनल इक्वेशन में क्या करो? दोनों को 0 पुट कर देंगे, एक्स और वाई दोनों इसके जगह भी 0 पुट कर दो, y की जगह भी 0 पुट कर दो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा f ऑफ 0, राइट हैंड साइड पर आ जाएगा f ऑफ 0 दो बार f ऑफ 0 है, और बाकी सारा x 0 0 0 0 सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गई। तो 0 0 0 c की वैल्यू 0 आ गई। देयरफॉर fx इक्वल टू x e x प्लस, हाँ सर वो एक मिनट ऊपर करिए। तो यहाँ पे और ऊपर कर देते क्वेश्चन ले जाइए। हाँ तो सर वो देख लिया सर, डाउट था, हो गया सर। ठीक है। यस सर, हो गया। हाँ अब देखो जरा एक क्वेश्चन इसको लिखो। इस मेथड में फर्स्ट मेथड तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप जरा देख के बताना मुझे क्या आप लगा सकते हो। सर वो आपने क्या लिखा वहां पर? f0 इक्वल टू, पढ़ने में नहीं आ रहा है। f0 इक्वल टू 0, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x ऑफ fy प्लस y टाइम्स fx for all x and y belongs to R. fx is differentiable. fx is differentiable in 0 से infinity. Determine fx. क्वेश्चन टफ है। Determine fx. अब देखो जरा, x के साथ fx है, फिर y के साथ, यस। फर्स्ट मेथड टफ है, लेकिन चारा कुछ नहीं है, फर्स्ट मेथड ही करना पड़ेगा। सेकंड मेथड नहीं कर पाओगे आप। क्यों नहीं कर पाओगे बता सकता है कोई? सर एक मिनट रुक जाइए सर। सर फंक्शन तो सिमेट्रिक है, तो सेकंड मेथड क्यों नहीं यूज कर सकते? सेकंड मेथड तब यूज करो जब f डैश में कुछ f डैश की कोई किसी पॉइंट पे वैल्यू दे रखी हो, या पुट करना पड़ता है ना इसमें। यस सर। सेकंड मेथड में एक जगह पुट करना पड़ता है। यहाँ पर ये जगह, यहाँ पर x इक्वल टू 0, यहाँ पर तो दे नहीं रखा, सिर्फ दे रखा डिफरेंशिएबल है। तो ये सेकंड मेथड तो काम नहीं करेगा इसमें। फर्स्ट मेथड में भी दिक्कत है क्योंकि x और y है, लेकिन फर्स्ट मेथड में कैसे करते हैं देखिए, जब पॉसिबल नहीं होता है तो कैसे पॉसिबल बनाया जाता है। हाँ सर एक डाउट है सर। हाँ सर ऐसे अगर इस इक्वेशन को हम लोग एक्स वाई से डिवाइड कर दें, हाँ। तो सर मतलब कि वो लॉग, मतलब कि एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई एक्स हो जाएगा। तो सर अगर हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करें लोग इससे ये नहीं कह सकते हाँ, कि कर एफ ऑफ सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट इनटू लॉग एक्स कुछ आ रहा है हैं? सर एफ एक्स यहाँ पे कांस्टेंट इनटू लॉग एक्स आ रहा है, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। कांस्टेंट इनटू, देखें क्या आता है। हाँ x log x आएगा साइड। चलो देखते हैं क्या आता है। यस सर, कांस्टेंट इनटू एक्स लॉग एक्स। x log आएगा, हाँ उसी फॉर्म में आएगा। ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते। देखो ऑब्वियसली मेरे को तो जगह छोड़ देता हूँ। f डैश x फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये यूज कर सकता हूँ मैं। लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आपको पता ना, यहाँ माइनस भी कर सकते हैं हम लोग h की जगह पर ना, लेकिन यहाँ देखो इनटू है और यहाँ प्लस चाहिए। क्या किया जाए फिर?
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बताओ। ऐसे लिख सकता हूं मैं? आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाना है, ए 2 का मल्टीप्लिकेशन लाना है यहाँ पर देखो, और यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है नहीं तो मुझे मल्टीप्लिकेशन बनाना पड़ेगा ना। x को मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस एच बाई एक्स ऐसे बन गया। अब मैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को लगा सकता हूँ, तो ऐसा करना पड़ता है जब, तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ x, है ना, ये इंटू है, देखो ये आपका x हो गया, ये y हो गया ना पूरा का पूरा। क्यों, समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो मैं इसको खोल देता हूँ सीधे। हाँ, ये आपका x हो गया और 1 प्लस एच बाई वाई हो गया, तो कैसे खुलेगा ये वाला? x बाहर और f ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स ऐसे, और प्लस फिर 1 प्लस एच बाई एक्स बाहर, फिर fx, फिर माइनस fx ये वाला अपॉन h। ठीक है, अगर कुछ गलत किया तो बताओ। ठीक किया ना मैंने? x f ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स प्लस 1 प्लस एच बाई एफ, ठीक किया। अब यहां से इसे पूरा अगर खोला जाए तो क्या बन जाएगा, देखो x के साथ 1 प्लस एच बाई एक्स एफ एक्स बाई एच माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स और एफ एक्स को कॉमन निकाल लिया जाए तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। हाँ देखो, बन रहा है x ऑफ f 1 प्लस एच बाई एक्स, और इनमें से एफ एक्स को अगर मैं कॉमन निकाल दूं दोनों में से, अंदर क्या बचेगा, देखो 1 प्लस एच बाई एक्स बचेगा सिर्फ, यस सर। यस सर। अपॉन h। ठीक है, यहाँ तक तो ये हुआ। फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स डिवाइडेड बाई एच बाई एक्स प्लस, तो ये खाली खाली एफ एक्स बाई एक्स आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा, ऐसा सही है? देखो नहीं, एफ एक्स बाई एच नहीं, एक्स एच और एच तो कट जाएगा ना इस वाले में, ये एच और एच कट जाएगा, एफ एक्स बाई एक्स बच जाएगा। यस सर। ऐसा बनता है। यानी कि जो आपने जो एफ डैश एक्स निकाला है ना, वो पता है आपने क्या निकाल दिया? आपने निकाला है लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स अपॉन एच बाई एक्स प्लस, इसमें तो लगाने की जरूरत नहीं है, एच है ना, इसमें लगाने की जरूरत है क्या? इसमें एच लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका स्टार बनना है। अब यहां से हाँ, ये कैसे निकाला जाए? एफ डैश एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये सवाल है। सर जो मेन जो फंक्शन था एफ एक्स कॉमा वाई में, उसमें वाई या फिर एक्स को 1 पुट करके एक काम करते हैं, रुको, 0, ऐसा तो कर सकते हैं ना, एफ डैश 1 तो लिख ही सकते हैं, एफ डैश 1 लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ऐसे अगर होगा तो नहीं बनेगा ना ये 1 प्लस एच, मुझे ये लाना है 1 प्लस एच बाई एक्स और एच बाई एक्स, और एच बाई एक्स टेंडिंग भी 0 ही होगा, है ना। और ये अब यार डिफरेंशियल इक्वेशन करनी पड़ेगी भाई। हाँ चलिए कोई नहीं। तो जो एफ एक्स बाई एक्स है, हाँ तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, मतलब कि एफ डैश अगर एफ डैश 1 डालेंगे तो मतलब एक्स को 1 डाल देंगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है सर 0, मतलब कि अगर फंक्शनल इक्वेशन में ही x इक्वल टू y पुट कर दें, एच बाई एच, एफ डैश 1 की वैल्यू
ये आ गई लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h बाई h, ऐसा आ जाएगा ना ये? नहीं, यस सर, ये ऐसा आ सर ये जाएगा। है। तो ठीक तो है। इसके नीचे अगर x भी कर दूं तो टेंडिंग टू 0 तो होगा ना ये वाला भी। यस सर, f डैश 1 से रिप्लेस किया जा सकता है ये वाला। तो यहाँ पर ये अगर मैं इसको f डैश x लिख दूं, इसको f डैश 1 लिख दूं, क्या दिक्कत है ना? और ये हो गया आपका fx बाई x, ये हो गया। अब यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी तो पड़ी नहीं है, तो मैं बताता हूँ क्या करूँगा मैं इसको। तो मैं ये x ऑर्डर है तो बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। f डैश x नहीं fx इज इक्वल टू f डैश 1 नीचे x से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले आया, तो ये कितना हो गया, इसके नीचे x कर दिया, इसके नीचे x स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया डी बाई डी एक्स। मैं पहले कर लेता हूँ फिर बता दूंगा आपको। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा तुम्हारे पास एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एफ डैश 1 बाई एक्स। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करा। अभी आपको नहीं पता ये वाला, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। जरा देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यही आएगा कि नहीं ऊपर वाला? यस सर। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हो गया ये। तो अभी मेरे ख्याल से उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे आप इसमें, क्योंकि सुना ही नहीं है अभी आपने नाम इसका। तो हम इसको ऐसे कर, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो काम हो जाएगा, है ना? तो ये बन ही जाएगा, देखो ये। तो इसको छोड़ दे क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पता आप लोगों को तो करने का मतलब नहीं बनता है ना अभी, है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन आता तो बन जाता। देखिए बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के होगा, एक मिनट देखते हैं बिना डिफरेंशियल इक्वेशन से हो सकता है। ये अगर मैं पुट कर दूं इसको एफ एक्स बाई इंटीग्रेट, फिर भी करना ही पड़ेगा। यहाँ वाई हो गया, यहाँ एक्स हो गया, नहीं फिर भी करना ही पड़ेगा आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन लगानी पड़ेगी इस पे, ठीक है ना? उसके बिना नहीं होगा ये। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग रोक देते हैं। और बहुत सिंपल जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे सिंपल है ना, वो लगाया मैंने यहाँ पर अभी, वो आप पढ़ लोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए ऐसा देता हूँ इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ना करना पड़े। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। चलिए इसको ट्राई करते हैं, इसमें नहीं लगेगा शायद, ऐसा लग रहा है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। डिफरेंशिएबल है फंक्शन, एफ डैश 1 पे वैल्यू 1 दे रहा है और कह रहा है कि एफ ऑफ 1 जो है ना इज नॉट इक्वल टू 0। फाइंड एफ एक्स, ये क्वेश्चन है। इसको ट्राई करो। चलो एक्स आ रहा है, क्या चीज? एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है। हाँ एक तो स्टैंडर्ड बन जाएगा। हाँ एक्स आ जाएगा सर। वो एफ एक्स कॉन्स्टेंट इंटू एक्स हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉन्स्टेंट 1 हो जाएगा। हाँ, डिफरेंशिएशन वाले मेथड से बड़ा सिंपल ही हो जाएगा ये। सर बेसिक है। सेकंड मेथड से बहुत सिंपल हो जाएगा, फर्स्ट मेथड से बहुत लंबा हो जाएगा ना। सेकंड मेथड यूज करो, ठीक है, सही पकड़ा आप। सेकंड मेथड यूज करो, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई और एफ डैश एक्स की जगह पुट करना पड़ेगा 1। एफ डैश वाई इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई इंटू
एफ डैश वन की वैल्यू 1 दे रखी है, एफ डैश वाई इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई, फिर आप वाई को रिप्लेस कर दोगे एक्स से, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई एक्स। सही है। तो अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो एफ डैश एक्स को ले लो डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स को ले लो वाई, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। इस वाई को इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे ले आओ, फिर इंटीग्रेट कर दो, तो बन जाएगा एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। क्यों? तो इसको एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स इंटू सी कर देंगे, वाई इक्वल टू एक्स सी, बस। और यहाँ पर आप देखोगे कि एफ ऑफ वन निकाल देंगे सर। एफ ऑफ वन आपको 0 नहीं दिया, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ वन आपको 1 है, तो यानी कि सी की वैल्यू 1 हो गई, तो y इक्वल टू एक्स आपका आंसर आ गया। देखो सही है। ये 2 मेथड हैं आपके पास। चलिए अब यहाँ थोड़ा सिंपल, जिसमें क्वेश्चन वैसे देख के पता लग जाता है कि किसमें इंटीग्रेशन में फंसेगा मामला करके। इफ ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाई वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, f of 1 equal to 0, f dash 1 equal to 1, find the value of f of e। f of e की वैल्यू निकालनी है भाई, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, निकालिए तो जरा। सर 1 है जी सर। मेरे ख्याल से आसान लग रहा है आपको फिर। ये सर ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसलिए ये हो एलिमेंट को ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंशिएशन का है ये वाला। इसमें डिफरेंशिएशन करो ना। ये आपने सर सेम क्वेश्चन कराया भी था, वहां पे fx = ln x आ रहा था। नहीं तो इसको ये एफ डैश की वैल्यू भी है ना साथ में, एफ डैश ऑफ एक्स वाई इंटू वाई प्लस एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन वाई, और वाई कांस्टेंट है 1 अपॉन वाई, ऐसा हो जाएगा ना ये वाला है। यस सर। यस सर। तो वाई की जगह अगर मैं क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दें। वाई की जगह 1 पुट कर दोगे तो क्या होगा, वाई की जगह 1 पुट करोगे तो एफ डैश एक्स कुछ नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा, एफ डैश ऑफ एक्स कट जाएगा है, ऐसे नहीं होगा। बताओ क्या होगा। एक्स की जगह 1 पुट करके देख लीजिए। एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो क्या दिया हुआ है आपको इसमें, एफ डैश 1 दिया हुआ है। एक्स की जगह अगर 1 पुट करें आप तो ट्वाइस ऑफ एफ डैश 1 ये हुआ, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 1 बाई वाई, और ये 1 बाई वाई, ये ठीक है, ये बना। अब कैसे होगा, हाँ सही नहीं हो रहा ना, एफ डैश वाई है, अब वाई को रिप्लेस भी कर दोगे तो यहाँ पर अगर वाई को रिप्लेस करो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये वाला। इसमें वैसे जैसे ओलंपियाड में ऐसा नहीं होता सर, मतलब कि एक्सप्रेशन देख के हम लोग को लग रहा है कि fx ln x है कांस्टेंट में, तो कभी कभी वो कभी कभी ना ऐसे नहीं होता, कभी कुछ कांस्टेंट का फर्क पड़ सकता है ना। ये सर उसके लिए सर f डैश 1 दिया है ना, लेकिन हाँ सेटिस्फाई होगा। ठीक है, डायरेक्ट कैसे हो सकता है। अच्छा अगर मैं x बाई वाई
y के जगह पर अगर मैं x पुट करूं, y के जगह x पुट करूं तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा ना, y के जगह 1/x पुट करूं तो फिर से x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर फंसेगा मामला नहीं। f डैश ऑफ x अपॉन y कांस्टेंट है तो 1/y, ये हो गया ट्वाइस ऑफ f डैश। अच्छा, अगर मैं x को कांस्टेंट मानूं तो सर अगर आप यहाँ पे थोड़ा फंक्शन इक्वेशन को थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई करें, हाँ तो बाद से अभी डिफरेंशिएट वाला सेकंड मेथड लगाएं तो सर शायद से आसानी से हो जाए, मतलब थोड़ा। नहीं देखो ऐसे, यहाँ देखो ना, इसमें क्या गलती है, कहाँ फंसे, फंसने का कैसे निकालेंगे इसमें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है यहाँ पे, दिक्कत ही है बस। हाँ सर इसको कांस्टेंट मान के करेंगे तो शायद आ जाए। देखो मैं बताता हूँ क्या करेंगे। अब फंक्शनल इक्वेशन में देखना पड़ेगा ना क्या है करके। फंक्शनल इक्वेशन में अगर मैं देखूँ ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाई वाई। अगर मैं x के जगह 1 पुट कर दूं तो ये बन रहा है ट्वाइस ऑफ f1, 1 क्यों पुट किया, और ये बन जाएगा f ऑफ y, और ये बन जाएगा f ऑफ 1/y, और f ऑफ 1 की वैल्यू कुछ दे रखी है ऊपर, 0 दे रखा है ना, तो f ऑफ y प्लस f ऑफ 1/y। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं क्या कि f ऑफ 1/y इक्वल टू माइनस ऑफ fy होगा, क्यों? यस सर, यहाँ पे f ऑफ 1/a इक्वल माइनस ऑफ 1/y। तो क्या मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या, इस रिलेशन को? तो ट्वाइस सर, ऑफ f differentiate करने डैश को 1 इक्वल टू है यहाँ पर ना, बहुत सारे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, f डैश ऑफ 1/y माइनस 1/y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ f डैश y, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर ऐसे किया मैंने तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कट गया, f डैश ऑफ 1/y की जगह क्या पुट कर दिया जाए, fy पुट कर दिया जाए ना, माइनस ये वाला ना, f डैश ऑफ, ये लो ना, f डैश ऑफ 1/y इज इक्वल टू माइनस माइनस कट गया y स्क्वायर f डैश y, क्यों, सही है? यस सर, सही है। ये पुट कर दें अगर यहाँ पर, तब देखो क्या बनता है, ये हो गया f डैश ऑफ y, इसको रहने दो, यहाँ पर रिप्लेस कर दो इसको, f डैश ऑफ 1/y इक्वल टू y स्क्वायर f डैश वाई, y f डैश y ना, तो सर डैश वाई अपॉन, हाँ टाइम्स हो जाएगा। y f डैश y हो जाएगा ऐसे, और f डैश 1 की वैल्यू, सर फिर f डैश y इज इक्वल्स टू 1/y हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट करके हाँ, देखने में आ तो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1/y आ जाएगा, यहाँ पर 1/y, f डैश 1 की वैल्यू दे रखी है ऊपर, 2 कट जाएगा, f डैश y, तो यहाँ से f, अब y को रिप्लेस कर दो x से, तो f डैश x इक्वल टू 1/x, और आपने जो बोला वही आया, देखो, देयरफॉर इंटीग्रेट करो तो fx इक्वल टू ln x आ गया, नहीं, एक कांस्टेंट भी आएगा साथ में, नहीं सर, 1 की हाँ, वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो पर f1 की वैल्यू दी गई 1/0, c की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ से, 0 हो तो जाएगी। आपका जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया fx इक्वल टू ln x, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन से भी बोल सकते हैं कि ये लॉग का ही बनेगा क्वेश्चन, है ना। यस, ये है, देखो ठीक, ठीक है, तो कुछ फंक्शंस होते हैं स्टैंडर्ड, मैं आपको एक पैराग्राफ का क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ, नहीं ये देता हूँ पहले, थोड़ा टफ होगा। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू रियल नंबर, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल
with f of 1 equal to 3 and फंक्शनल इक्वेशन ये है, देखो 1 है 1 से एक्स वाई एफ टी डी टी इज इक्वल टू वाई 1 से एक्स एफ टी डी टी प्लस एक्स 1 से वाई एफ टी डी टी। ये फंक्शनल इक्वेशन है इसकी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। फाइंड एफ एक्स, ट्राई करोगे? न्यूटन लेबनिज डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूटन लेबनिज। हाँ, अब ऑब्वियसली ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा प्योरली सेकंड मेथड पे बेस्ड है। अब ये आसान ही है मेरे ख्याल से। अब न्यूटन लेबनिज थ्योरम का नाम आपने सुन लिया, डिफरेंशिएट करो। आप लोग आगे बढ़ो हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करोगे? एक्स के रेस्पेक्ट में, और वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। चलिए डिफरेंशिएट करना, और इसके लिए डिफरेंशिएट के लिए क्या, न्यूटन लेबनीज लगेगा इसमें डिफरेंशिएट करने में। तो ये छोड़ दिए सर, ट्राई करेंगे हैं? तो छोड़ दिए सर, ट्राई करेंगे आप। करो ना, करो करो करो, काहे जल्द काम करो सर। मेरे आपने क्वेश्चन में एफटीडीटी के बाद क्या लिखा है? एफटीडीटी के साथ फॉर ऑल, फॉर ऑल आप करा दीजिए। अरे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। तो सर बाद में तीसरा टर्म फंस जा रहा है, मतलब कि उसको देखो, इंटीग्रेशन आ जाएगा। अरे यार इस लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इनटू वाई, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। ऊपर वाले में वाई को कांस्टेंट लिए हो तुमने, तो वाई आ जाएगा सीधे इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखो वाई को कांस्टेंट लिए हुए हो तो कांस्टेंट को बाहर, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये एफ ऑफ एक्स आएगा। और इस वाले में आपने y को देखो, ये फंक्शन जो होगा ना ये y का बनेगा है कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट, ये y ये कांस्टेंट है, एफ टी डी टी ये कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन हो तो क्या डिफरेंशिएशन, और क्या चाहिए? सर ये और x की जगह 1 पुट करो। आप बताओ मैं 1 क्यों पुट कर रहा हूँ? x की जगह 1 क्यों पुट कर रहा हूँ? सर खाली फिर y पे इक्वेशन बन जाएगी। नहीं, क्योंकि f1 की वैल्यू दे रखी है भाई, ये देखो ना f1 की वैल्यू दे रखी है भाई, तो x की जगह 1 पुट करके मेरे को कुछ वैल्यू मिलेगी ना। अगर x की जगह 1 पुट करूंगा तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी। तो ये हो गया 1 to y एफ टी डी टी, तो ये आ गया आपका y टाइम्स एफ वाई इज इक्वल टू वाई 3 हो गया, और ये हो गया 1 to y एफ टी डी टी, ये हो गया। देखो एफ वाई पे फंक्शन आ गया। अब ये इंटीग्रल साइन कैसे हटेगा? दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो ये y एफ डैश y, अब इस बार याद रखना यहां से बिल्कुल नया फ्रेश डिफरेंशियल इक्वेशन है, y प्लस एफ वाई इज इक्वल टू 3, और इधर कितना हो जाएगा, ये एफ वाई हो जाएगा। एफ वाई से एफ वाई कट गया, तो देयरफॉर एफ डैश वाई इक्वल टू 3 बाई वाई, उसके बाद y को रिप्लेस कर दो x से, आप x पे कंफर्टेबल हो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 बाई एक्स, हो गया काम। इंटीग्रेट कर दो, एफ एक्स इक्वल टू 3 ln x प्लस c, और आपको ये अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, c कैसे निकलेगा? तो कुछ दिया नहीं, दिया है क्या कुछ ऊपर? f of 1 equal to 3 दिया हुआ है। f of 1 आपको 3 दिया हो तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो 3
सी 3 हो c की वैल्यू 3 हो थ्री गई, हो जाएगा सी therefore fx इक्वल टू 3 ln प्लस 3। निकालना क्या था? एफएक्स निकालना। ऐसे निकालना था, तो हो गया काम है। क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, बताना तो? 3 ln ex, ऑप्शन में ये दिया हुआ है। यस सर, लिख सकते हो, प्रॉपर्टी लगा देंगे लोग। ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ध्यान रखना, कभी कभी हम यहाँ तक पहुँचते हैं फिर ऑप्शन नहीं मिलता हमको, तो हम छोड़ देते हैं उसको। ये है, देखो, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, ये एक पैराग्राफ में क्वेश्चन है, देखो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जी डैश 1 प्लस जी डबल डैश 2 और जी एक्स आपको दे रहा है एफ ऑफ 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। पैराग्राफ क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पैराग्राफ का क्वेश्चन है, पहले तो आपको बताना है कि f3 की वैल्यू क्या होगी, दूसरा आपको बताना है कि g0 की वैल्यू क्या होगी, और तीसरा आपको बताना है कि एक फंक्शन बना के दूं मैं आपको अगर fx अपॉन gx, तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन ऑफ y क्या होगा। ये पैराग्राफ का एक क्वेश्चन था, देखिए। देखो, तो एक मिनट रुक सकते हैं सर? हाँ रुके हैं, चलिए। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा है इसमें। पैराग्राफ क्वेश्चन का ये होता है ना, अगर एक क्वेश्चन बन गया तो डायरेक्ट 3 क्वेश्चन बनते हैं साथ में। देखो मैं करता हूँ, मैं क्या करूंगा ना, देखो ये जी डैश 1 को ना ए ले लेता हूं और जी डबल डैश 2 को ना बी ले लेता हूं, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आपका एफ एक्स हो गया। तो यहां से एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x प्लस ए, और एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 2। देयरफॉर जी एक्स क्या होना चाहिए, f1 1 प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स 2x प्लस ए
एफ डबल डैश एक्स 2, तो ये आपका जी एक्स हो गया, जी एक्स। तो जी डैश एक्स क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 2x स्क्वायर का 4x हो जाएगा ना, और ax का a हो जाएगा, और ये 2 का 0 हो जाएगा। ये जी डैश एक्स हो गया। देखो अब आपको जी डैश 1 क्या दे रखा है? 2। ए हाँ, तो पुट कर दो जरा, देखो क्या बनता है। तो जी डैश 1 हो गया 2 प्लस 2a प्लस 2b प्लस 4 प्लस a, और जी डैश 1 आपने a ले रखा है। देखो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। तो कितना हुआ? a और a कट गया, 2a प्लस 2b। तो इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस b इक्वल टू -6। सही है? देखो नहीं, -3 होना चाहिए, -3 होगा सर। -3 होना चाहिए, 2 काट के -3 होना चाहिए। इक्वेशन ये बन गई। और g डबल डैश 2 की वैल्यू भी दे रखी है आपको, देखो g डबल डैश दिया है क्या? देखो तो, हाँ डबल डैश दिया हुआ है, तो g डबल डैश भी निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो g डबल डैश x हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस a प्लस b प्लस 4, ये हो जाएगा g डबल डैश। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस a प्लस b प्लस 4 इक्वल टू b। यहाँ से जब आप सॉल्व करते हो उसको, तो 2 प्लस 2a प्लस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू b। तो 2a माइनस b, तो 2a माइनस b इक्वल टू कितना? -6। यस सर। सॉल्व किया जाए इसको, 2a प्लस b होगा। 2a प्लस b ना, हाँ b, 2a प्लस b इक्वल टू 2a -6। प्लस इज इक्वल टू तो b दोनों को अगर -3 आ सब्ट्रैक्ट रहा कर है, दिया b जाए 0 आ रहा है। तो a की वैल्यू -3 आ रही है, -3 और b की वैल्यू 0 आ रही है। बस आपका काम खत्म हो गया, आपका fx तैयार, x स्क्वायर b 0, ये आपका एक fx तैयार, gx भी तैयार। क्या आएगा? gx आ जाएगा, a की वैल्यू देखो तो कितना आएगा gx, देखो कितना आएगा आपका gx x स्क्वायर a प्लस b, तो ये आ गया 1 -3 -2 प्लस -3x b प्लस -2 प्लस b, तो कट गया, x स्क्वायर का टर्म कट गया है। यस सर x स्क्वायर का टर्म कट प्लस गया, तो ये आ जाएगा -3x प्लस 2। यस सर। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन हो गए। यस पहला इससे हो जाएगा, दूसरा इससे हो जाएगा, और तीसरा भी इसी से हो जाएगा ना। तो हमें निकाल बस देखो, एक बार पैराग्राफ में, एक बार बस, उसके बाद आप कर ही सकते हो डोमेन निकालने के लिए पॉजिटिव वो भी कर मेथड पे पहुंच जाओगे, आपके 12 नंबर आ जाएंगे इस पर। यस, ठीक है ना। ये हुआ आपका, अभी और करने पड़ेंगे इसके थोड़े और टाइप के। डिफरेंशिएशन में बहुत वैरायटी है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। वो असाइनमेंट लगा रहे हो आप लोग? जो असाइनमेंट दिया था मैंने इस बार, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं असाइनमेंट में। यस सर। यस सर। हाँ, तो उसको डिस्कस कर लेंगे, उसको डाउट किसी दिन बैठ के डिस्कस कर लेंगे। उसको पूरा सॉल्यूशन देना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो जाते हैं। आप ना अपने इंडिविजुअल डाउट्स ले लो तो वो सही है, पूरा सॉल्व करके कहाँ तुम बताओ, फिजिबल नहीं है ना पूरा सॉल्यूशन लिख के भेजना, है ना। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिएगा बस। थोड़ा सा करिए उसको, बाकी डिस्कस कर लेंगे क्लास में, और डाउट क्लास रख के डिस्कस कर लेंगे। मल्टी करेक्ट वाले मिल जाते तो सही रहता, क्योंकि सर मल्टी वाले थोड़े कभी कभी कम समझ में आता है कि अलग ऑप्शन क्यों हो रहा है। अच्छा, पहले आप लगाओ, फिर देखो कि कहाँ से सॉल्यूशन चाहिए, मैं आपको दे दूंगा सॉल्यूशन। फिर लिख यार, देखो सॉल्यूशन ऐसे तो ठीक है, इतने सारे 150 क्वेश्चन को लिख के देना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। यस सर, बाकी तो लगाए थे तो सर हो रहे थे, बस वो मल्टी वाले में हमेशा ही ऐसा रहता है कि कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, तो इसलिए उसमें थोड़ा जरूरत पड़ती है। चलो ठीक है, मैं ये संडे तक करता हूँ, तो तब तक आप लोग जितना हो सके लगा लो, हैं। यस सर, यस। जो बच्चे कुछ होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे।
Yes. ठीक है, तो बस इतना ही रखें फिर आज।